चलिए बैठिए फटाफट से। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास के लिए गुड मॉर्निंग, है ना। ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमिति जो चल रहा था उसके आगे हम कुछ महत्वपूर्ण हिसाब जो मिलाकर, जितना आप लोग पढ़े हैं सब चैप्टर से मिलाकर, आज सब चैप्टर से आज मिलाकर रहेगा, पूरा मिला हुआ रहेगा, मिश्रित, जिसको कह सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन, मान निकालने पर आधारित। उसके अलावा प्रूफ दैट, यानी जो भी क्वेश्चन होगा इसमें सब मिला हुआ रहेगा। और लगभग ये क्वेश्चन जो रहेगा लगभग कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ, मतलब कोई भी ईयर जो है बोर्ड का, कोई भी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, या तो कोई भी मतलब कि 2011, 2012, 2013, 2014 किसी प्रकार का ये पूछा हुआ ही प्रश्न होगा, किसी प्रकार से यह पूछा हुआ प्रश्न होगा। निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, इसलिए बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। अब इसके बाद भी अगर त्रिकोणमिति की दिक्कत होगा तो आपको जो है काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमको जितना बताना था लगभग तरीका बता दिए हैं। और आज जो है बिल्कुल हम मिसलेनियस मिला जुला के जितना उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जहाँ जहाँ मान पूछेंगे आप लोग को बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा में है 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद इंटू कोस 60 और प्लस tan 45। तो ये आपका पहला प्रश्न है आज का, बिल्कुल आसान है। बताइए sin 30 का मान तो सबको याद होना चाहिए, 1/2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बोलो किसी को दिक्कत? चलिए अब कोस 45 का मान सबको पता है, 1/√2। और tan 60 का मान पता है, √3। और सभी पर स्क्वायर, जिस पर स्क्वायर रहेगा स्क्वायर देंगे, जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा नहीं देंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए sin 30 का मान और कोस 60 का मान प्लस tan 45 का मान 1। आया समझ में? तो जिसका जिसका मान था हम सिर्फ मान बैठा दिए, सबका मान क्या किए? बैठा दिए। अब उसके आगे जो है यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 गुने 3। बोलो यहाँ समझ में आया सबको? किसी को यहाँ दिक्कत है? देखो फिर से, यहाँ 5 है ना, 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 के स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये हो गया 4। और √3 के स्क्वायर कितना होगा? 3। √3 के स्क्वायर 3। अब इस तरह से नीचे वाले को देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया। बोलो कटा? अब यहाँ बचा क्या चीज़? 1 प्लस 1/2 बचा। अरे 1 प्लस 1/2 बचा हो। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा तो हो जाएगा 5/4 प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए 1/2 और प्लस 4 तिया के 12। नीचे नहीं तो 1 दे देते हैं हर में। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 1 3, 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? वाह गुड, 2 होगा, 4 नहीं होगा जी। कितना हो जाएगा? 4। तो ये बचेगा 5 प्लस 2 और प्लस कितना? 48। अब बटा में कितना है? 3/2। अब यहाँ से देखिए हम इधर लेके बना देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा तो 48 और 2 50, 50 और 5 बढ़िया से देख रहे हैं ना, 55 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। अब बटा में 3 बटे कितना हो गया? 2। इसी को उलट दीजिए, 55/4, 55/4 और गुने 2/3, 2 दूनी के 4 हो गया। 55 बटे कितना हो गया? 55/6। इसी को पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए बढ़िया समझिएगा, एकदम आसान सा हिसाब था। sin स्क्वायर 30 है तो sin 30 के मान कितना होता है बताइए तो? 1/2। और कोस 45 के मान जितना है एकदम सब के एकदम रट जाओ, कौची कर जाओ, जैसे एकदम साइन के एकदम एक बार दिमाग में एकदम सेट करो कि साइन के हमको बोलना है। क्या बोलना है? साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। खत्म हो गई साइन। अरे समझ में? और 3 एक तो सिखाएं आज कर। अरे वो तीनों ने साइन के खाली तुम्हारे रखो सब सीख जाएगा, सिर्फ साइन के। उन्ने से दोहरे भी नहीं है, जैसे एने से गेलिए और उन्ने से उलट ले चले हुए तो कोस के हुई थी। जैसे देखिए कोस 0 के मान 1, कोस 30 के मान √3/2, कोस 45 के मान 1/√2, कोस 60 के मान 1/2, कोस 90 के मान 0। हो गई, एकदम आसान है, एकदम। tan क्या याद रखना है? बिल्कुल आराम है। बोल tan 0 के मान 0, tan 30 के मान
1/√3 1/, और tan 45 के मान लाठी सिंह, tan 45 के मान, tan 60 के मान √3, और बाद एगो बचलो tan 90 ओकर अपरिभाषित। कुछ हो गए तो तीने तो याद रखिए। बाद तो साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, tan के उल्टा कोट। फिर से बोलियो, साइन के उल्टा, tan के उल्टा और कोस के उल्टा। अगर ये भी नहीं याद हो रहा है ना अभी तक, तो एगो इतना वो कटोरी ले ले, ठीक हो, और ओकरा में ठंडा पानी जरतिया रखियो, ठीक हो, अब भोरे ओकरा में नाका जी डुबैयो। अभी तक दीदी को मान नहीं याद होले, पूरा दिन से पढ़ा रही है। अब देखो यहाँ पर देखो 5 गुने 1/2 4 लिख देवे। 5 2 के स्क्वायर 4 होले रे, और √2 के स्क्वायर कितना होता है, और √3 के स्क्वायर तो 4 तिया 12, 1/2 5/4 ये हो गए। और नीचे में देखो 2 से 2 कट गए, 1/2 हो गए, होले हो, और 1/2 + 1 तो 2 कम 2 3 3/2। अब भिन्न के जोड़ है, कोची है, भिन्न के जोड़ है, कोची है, समझ में आ गया। चलिए अगला हिसाब देखिए, इसमें देखिए क्या करना है। 5 गुने cos 60 के मान बोलिए, cos 60 के मान 1/2 का होल स्क्वायर। सेक का मान बोलिए, सेक के कर उल्टा होता है कोस का, तो जितना कोस के होगा उधर उलट देंगे। तो अभी 60 के लिखा 1/2, तो नहीं अगर तो 30 नहीं जी, तो 30 के कुछ हो √3/2 होगा कोस में, तो एक उलट देवे तो 2/√3 के होल स्क्वायर होते हैं ना। और tan 45 के मान 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाते, बुझे लो यहाँ तक। और साइन 30 के मान बोलो 1/√2 करते के बोली √2 कन्नम मारेगा एकदम बज्जे लगेगा। 1/2 ना होगा, कितना होगा, और उसके बाद cos 30 का मान बोलो √3/2। अरे यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इसको 1 लिख देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, 30 को थीटा मान लेते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिला के कितना होगा, 1। कितना होगा, तो साइन, लेकिन हमको हल करना है मान रख के। कौन करना है, ये 5 गुने 1/4 लिख सको है, 4 गुने 4/3 लिख सको है। क्या दिक्कत होगा जब पूछना, इन्हें कि ठंडा है तो एकदम बांध उन के रहना है खाली बैठल। समझ में आ रहा है, तुम आया था कल पढ़े ले लड़का, हाँ कहाँ था, घरे में रहेगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो तुम लोग सुतो, भर दम सुतो, और जब तक सुतो जब तक नींद पूरा ना हो जाए। क्या बात है यार, गजब का शायरी तुम्हारे लिए बना कि देखो यहाँ गधा है तुम लोग। यस सर, हाँ 1/4 + 3/4 बुझेला हो कि नहीं, इसको मिटा दिए, थैंक यू धन्यवाद। अब देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो, ये कितना हो जाएगा, बोलो अपन मन से सब, ये बोलो कितना हो जाएगा, ये बोलो कितना हो जाएगा। आरी मिला के 4/4 लिख सकते हैं, बोलो कट गया, 1 आ गया ने, 1 नीचे में रहे चाहे नहीं कोई दिक्कत, जोड़ घटा में रहते तो दिक्कत, गुना भाग में रहते तो। चलिए अब इसको हल कीजिए, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4 3 1 के एलसीएम कितना होगा, 12 5 तिया 16 चौका 12 एकम 15 64 जोड़ दो 79, कितना होगा, 79 में से 12 घटा दो, 67/12 ये तुम्हारा आंसर हो गए। 67/12 तुम्हार बुझल, एकदम धजिया धजिया उड़ा दो। अब त्रिकोणमितिक हिसाब में जो फंसेगा ना उसको एकदम मार के ठीक कर देंगे हम। देख लो टंटवा, अच्छा तो ओकरे से देंगे ना, कलर से पड़ेगा चटाक चटाक, ठीक है। समझ में आया रे, क्या समझाना पड़ेगा, समझ में आ गया ने। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला हिसाब बताते हैं। देखो आराम से बढ़िया, देखो cos A, ये हिसाब हम पहले भी बताए थे, आज हम रिवीजन के रूप में एक बार फिर से समझाते हैं। यदि फिर भी दिक्कत होता है तो समझो तुम लोग नहीं बढ़िया समझ पा रहे हो, मेहनत घर में नहीं कर रहे हो, इसीलिए घर में कम से कम 8 से 10 घंटा तक सुतो,
और उसके बाद 5 से 6 घंटा खेलो, समझ गया ने? यस सर। हाँ तब पढ़ो भरदम, 10th क्लास में ऐसे करेगी। यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए होगा न हो, आई इंटू कॉस ए। अब देखो भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा जी, तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? ये न बचेगा जी, होल स्क्वायर होगा। क्या लाना है हमको? 2 सेक ए लाना है, तो इसको होल स्क्वायर को तोड़ना न पड़ जाएगा तब। तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं। आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो तो? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही में आया समझ में? यहाँ तक। और नीचे को ऐसा ही छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है जी, आई साइन स्क्वायर दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जा है। तो दोनों मिला के फुर्सत से कितना बन गए? आई फुर्सत से कितना बन गए? आई कितना रह गए? बोलो सबको समझ में आया? बोलो। अभी भी नहीं आया तो दिक्कत है। अब हमारी मम्मी कहती थी कि 1 और 1 मिला के 2 होता है बेटा, याद कर लेना, तुम लोग भी याद कर लेना। 1 और 1 मिला के 2। अब देखो ये समझ में आया सबको? चलिए अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो गया? कॉस ए। अब देखो पापा हमको कहते थे जहाँ 2 और 2 दिखे नहीं तो वो कॉमन निकाल लो, तो तुम भी कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए हो गया। बोलो सबको समझ में आया? और यहाँ से 1 प्लस साइन ए बचा और यहाँ से क्या बचा? कॉस ए बचा। अब देखो ये वाला दोनों जब बराबर में रहेगा, भागा में रहेगा, तो पूरा गांव वाला पड़ोसी भी कहेगा कि वो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। तो दोनों कट गया। अब बचा क्या सर बताइएगा? 2 बटा कॉस। अगर ये दिया है तब ठीक है, नहीं तो उलट के देख लेंगे इसको, कॉस को सेक में। क्या समझ में आया? ओ ये है तो ये डाल दीजिए। चलिए देखिए ये आ गया ना। आप पूरा गांव और समाज को आप दिखा सकते हैं कि सच में ऐसे बनता है, ठीक है। मेहनत कीजिए, ज़रूर बनेगा। चलिए अगला हिसाब देखिएगा, बताते हैं। उतारिए इसको। देखिए इस टाइप का भी हिसाब हम बताए थे आप लोग को, ध्यान में नहीं होगा लेकिन देखिए बढ़िया से। हम बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज का ही नियम है ना, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी। कौन नहीं दिए हम ए बी सी दिए है ना, तो ए बी सी बराबर क्या होता है? 180। कौन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना? 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इधर क्या क्या है? बी और सी है। इधर क्या क्या है? बी और सी है। तो इधर बी और सी को रहने देते हैं, ठीक है। और उधर ए को हम लेके चल जाते हैं, ए को हम उधर लेके चल जाएंगे तो इधर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा? ए। 180 माइनस ए। अब 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे दोनों तरफ। 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2। आई हो जाएगा 90 दूनी 180, 90 माइनस ए बटा 2। यहाँ पर लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। समझ में आया? 2 से इसलिए भाग दिए कि आपको जो है त्रिकोणमिति में 90 का ही फॉर्मूला चलता है, 90 का पूरक में पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़े हैं ना? बस वही सूत्र है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन से दोनों तरफ गुना कर देंगे। साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों पक्षों में गुना करने पर, समझ में आया? अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, होगा ना। इधर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री या माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा बराबर ए बटे 2। अब देखिए इतना बराबर इतना आ गया कि नहीं आया? आया न रे? बस यही है, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बिल्कुल आसान है, आराम से। चलिए जिनको उतारना है उतार लीजिए फटाक से एकदम, फटाफट। चलिए उम्मीद है बन गया होगा। जिनसे नहीं बना ध्यान दीजिएगा। पहले LHS बराबर लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बटा में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। इसको गुना कीजिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ना हो गया। अब बटा में क्या, माइनस में क्या हो गया? ये प्लस में हो जाएगा, सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यही ना हो गया रे? परिमेयकरण कर दिए हर का। अब यहाँ से दोनों एक नियन है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं?
स्क्वायर, और दोनों अलग अलग रहेगा। यहाँ देखो मारेंगे हम चुरा दो लगेगा, दोनों अलग अलग रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक जैसन रहेगा तो होल स्क्वायर चढ़ाना है। एक जैसन दोनों रहेगा तो होल स्क्वायर, और अलगे अलगे चिन्ह तो अलगे अलगे जाओ। कुछ समझ में आया? चिन्ह दोनों जगह एक नियन तो एक नियन, अलगे अलगे चिन्ह तो अलगे अलगे दोनों गतनी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से देखो समझो, ये दोनों को कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको हम अभी ऐसे रहल देते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहल देते हैं। और नीचे वाला को देखो, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 होता है। नीचे वाला फॉर्मूला 1 होता है, कुछ होता है याद है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बचा कुछ बढ़िया देखो, बचा सेक थीटा अब प्लस के टेन थीटा के होल स्क्वायर, ये ना बचा रे। अब सेक को हम उल्टेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, और टेन को एंटीबायोटिक फार्मूला याद है, साइन थीटा बटे और इस पर होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और सब पर होल स्क्वायर। देखो ऐसा है, यही है रे। अब देखो फिर से देखो एक बार, पहले जो था हर में उसका परिमेयकरण कर दिए। क्या कर दिए? परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह दोनों के एक नियन तो होल स्क्वायर, चिन्ह अलग अलग तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों का सूत्र मिला के एक हो गया, बच गया सिर्फ ऊपर वाला। ऊपर वाला जो बचा अंश में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा को उल्टेंगे तो 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, यही लाना है। इसलिए LHS बराबर RHS। जितना टाइप के क्वेश्चन है लगभग हम बताने का पूरा प्रयास किए कि त्रिकोणमिति कवर हो जाए। अगर इसके बाद भी नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर अगला बताते हैं। बहुत ही बढ़िया हिसाब है, बहुत ही मज़ेदार हिसाब है। यहाँ देखो, बहुत ही मज़ेदार हिसाब। कैसा हिसाब है जी? मज़ेदार हिसाब है, बढ़िया से इसको समझिए। इस प्रकार के हिसाब पूछता है, इस प्रकार के हिसाब। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस 1 बटा 2l, यही दिया हुआ है। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटा बी, तो यहाँ पर जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 बटा 2l। बढ़िया देखिएगा, समझ में सबको आ रहा है? चलिए अब यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? p बराबर अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो h के मान बोल दीजिए एल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2l का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया सबको? अब देखिए इसको देखिए तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो देखिए ए स्क्वायर हुआ ने, अब प्लस 2ab हुआ कि नहीं, अब प्लस कितना बी स्क्वायर, अब माइनस 2l के कितना लिख सकते हैं? 4l के स्क्वायर, 4l के स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, और इसको देखिए 1 के स्क्वायर रहल देते हैं, 1 के स्क्वायर रहल देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि कर रहे हैं? यहाँ पहले इसको ले लिए और इसको ले लिए, अब इसका काम करेंगे। 2l स्क्वायर है कि नहीं? आई कितना है? तो 4 में से 2 जीता है, कितना बचते? माइनस में बचते 2l स्क्वायर बचते हैं जी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बढ़िया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के, अब अगले ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए के मान हो गए और ये हो गए बी के मान हो गए ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये रूट से खत्म स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, बचले कुछ एल स्क्वायर माइनस 2l, एल स्क्वायर माइनस ओहो नहीं एक नहीं है जी, ये तो 2ab ही वाला नहीं, एक है, एक के स्क्वायर नहीं हो जाते। चलिए एक फिर से समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab तो माइनस 2ab नहीं, तो ये बी नहीं लेवे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमको क्या क्या पता हो गया? एच का पता हो गया एल स्क्वायर प्लस 1, बी का पता हो गया 2l, और एक पी का पता हो गया एल स्क्वायर माइनस 1। तीनों के पता हो गया, तीनों के निकल गया ने। अब यहाँ से आते हैं, चूंकि टेन थीटा बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर यल लाना है। अब इसी को कौन एक यल रख देंगे, यल आना चाहिए, तो टेन थीटा प्लस कुछ हो जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर बोलो क्या होता है? p बटे बी, और सेक थीटा बराबर h बटा बी। अब बोलिए p के मान कितना है, यहाँ से देख के बताना है, बताइए। एल स्क्वायर माइनस 1, अब बी के मान बोलिए 2l, अब प्लस h के मान बोलिए एल स्क्वायर प्लस 1, अब बी के मान बोलिए 2l। एलसीएम ले ले 2l के,
तो 2l कैल्शियम लिए तो l स्क्वायर माइनस 1 प्लस l स्क्वायर प्लस 1, ये ना भैया जी? बोलो समझ में आया सबको? अब देखो ये कौची हो जाएगा, l स्क्वायर कट जाएगा। हाँ अच्छा, ये नहीं कटेगा, एक और एक कटेगा नहीं। फिर से देखिए, यहाँ से ले लिए कितना 2l, अब बचा l स्क्वायर माइनस 1 प्लस l स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाला कट गया ना, एक से एक कट गया। l स्क्वायर कितना हो गया 2l स्क्वायर बटा में 2l, एगो l से एगो l कटा और 2 से 2 कटा, कितना बचा? ओ एगो l बचा, 2 नहीं बचा नहीं, l बचा। यहाँ लाना कौची था, कौची लाना था? बोलो समझ में आया? बहुत ही मज़ेदार हिसाब था। कैसा हिसाब था? मज़ेदार। इसी को बढ़िया तरीके से बनाइएगा। इस पर हम 1-2 हिसाब और दे देंगे होमवर्क के रूप में, इसको बनाइएगा, बढ़िया से सीख जाइएगा। बोलिए सब फिर से समझाएंगे, समझ गए? बना दीजिएगा, अभी देंगे तो आए, और नहीं तो पिटैया लगेगा, कोई उपाय नहीं रहेगा। चलिए उतारिए। तो देखिए नोट हो गया। आज हम इतना पर छोड़ देते हैं। अब त्रिकोणमिति का आप लोग भर दम प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो फिर पूछ सकते हैं आप, ठीक है? समझ गए ना? पहले अब जितना हिसाब है सबको एक बार बनाइए। अब 1-2 दिन हम आप लोग को मैथ छोड़ देते हैं। अब हम कल जो है आप लोग को पहला चैप्टर जय प्रकर्म पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जय प्रकर्म। समझते हैं क्या है? बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। कल हम इसको आप लोग को शुरू कर देंगे, धीरे धीरे इसको हम लेके चलेंगे। समझ गए ना? कल हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? जय प्रकर्म। टाइम पर आइएगा, स्टार्ट कर देंगे हम टाइम पर, ठीक है? मैथ को अब 1-2 दिन इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 दिन छोड़ के उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा विषय। समझ गए ना? फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक बीच में एक आध चैप्टर जो हो जाएगा जीव विज्ञान तो ठीक है, बाकी उधर केमिस्ट्री चल ही रहा है। केमिस्ट्री चल रहा है ना अभी? चलिए केमिस्ट्री चल रहा है बाकी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है किसी के तुलना में। अगर आप भी मेहनत करिएगा तो आप भी तेज़ हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि हम उससे कम जानते हैं। कम जानना और अधिक जानना सिर्फ आपके मेहनत तक ही सीमित है। अगर आप मेहनत जिस दिन अपने आप को बढ़ा दिए, जिस दिन आप अपने मेहनत को बढ़ा दिए, आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। ऐसा समझ में? यदि घटा दीजिएगा तो और जितना पीछे चल रहे उससे और पीछे चल जाइएगा। इसलिए मेहनत को बढ़ाइए, प्रतिदिन कंटिन्यू आइए। बहुत से लोग एब्सेंट बहुत रहते हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।